आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों सितंबर 2020 के जेईई मेंस का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए हैं ऑलरेडी। यदि आप हमारी प्लेलिस्ट को रेगुलरली देख रहे हैं तो, नहीं देखे तो इस क्वेश्चन से पहले आप वो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, जिससे कि आपको एक वेल डिफाइंड कलेक्शन मिल जाएगा जहां पर आप सारे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को देख पाएंगे। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में अंदर इन्होंने कहा है कि हमारे पास शेप है, सीसॉ वाला झूला होता है ना, आप उस तरीके से मान सकते हैं। और यहां पर एक पोजीशन है, पी पॉइंट है, जिसका ए कॉमा बी हमारा क्या है भाई, उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये आपके पास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई है एक्सिस, ये हमारा यू शेप हो गई है और यहां पे पार्टिकल है, और जब वो रिवॉल्व करेगा तो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे करके। मतलब क्या हो गया ये, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाली हम बात कर रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वाला केस बन गया। पॉइंट उसका पी है। मैं आपको बता दूं, हम एक बहुत रेगुलर टाइम पर एक फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, या फिर आप बात करोगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर जी, आर से आर कट जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, दैट इज tan थीटा। ये वाली चीज हम रेगुलरली यूज करते हुए आ रहे हैं। आप बोलोगे सर कहाँ यूज करा? आपने देखा हुआ है कभी भी एक कोई पार्टिकल रहता है, उसका नॉर्मल इधर लगता है, यहां पर आप देखोगे तो ये थीटा एंगल हो जाता है, एन कॉस थीटा देखोगे, या फिर यहाँ पर एन साइन थीटा देखोगे। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये टुवर्ड्स दी सेंटर लगता है तो एन साइन थीटा को हम एम वी स्क्वायर बाय आर बोल देते हैं, और एन कॉस थीटा को हम एम जी के बराबर पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ गया है एम जी, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी बोल सकते हो। ठीक है, एक चीज हमारे पास ये है, और भी तरीके हमारे पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, पर एक तरीका हमारा बिल्कुल बेसिक वाला है जो हम यहां से करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक तो चीज आपने थीटा कैसे ले ली, ठीक है, दूसरी चीज सर मेरे को ये बताइए आप यहाँ पे tan थीटा हम निकालेंगे कैसे। देखिए बेटा, आपको मैं याद दिला दूं, तो अभी तक जैसे आपने इससे पहले भी क्वेश्चन करा था, जिस पॉइंट पे हम ले रहे थे, तो पर्टिकुलर थीटा एंगल हुआ करता था। ठीक है, जहां पर आप हो, जैसे आप यहां पर होते थे तो यहां से आर से थीटा ले लेते थे, जिससे कि हमारे पास कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे थे, ये वाले। आप बोलो सर हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप थीटा कैसे निकालोगे? भाई इस क्वेश्चन को यदि हम पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले सुनते हैं। ए बीड ऑफ मास एम स्टे एट पॉइंट पी ऑन इस वायर बैंड इन द शेप ऑफ द पैराबोला y is equals to 4cx square and rotating with the angular speed omega. Find the value of omega. तो इसने कहा है ओमेगा से मूव कर रहा है वो, तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। आप बोलोगे सर tan थीटा कैसे निकालें? भाई हमने पढ़ा था स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है विच इज इक्वल्स टू dy बाय dx। और आप बोलोगे सर हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है 4cx स्क्वायर, यदि मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो भाई मेरे पास 8cx आ जाएगा। यहाँ पे जो x होता था, किस पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो उसका कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है a, b है, तो dy बाय dx हमारा जो आ जाएगा विच इज इक्वल टू स्लोप, वो हमारा आ जाएगा 8ca विच इज 8c है। यदि मैं यहाँ पर पुट कर दूं भाई से, आप बुरा तो नहीं मानोगे, स्लोप की जगह पुट कर दो 8ca, भाई g इधर चला जाएगा, g इज इक्वल्स टू ए ओमेगा स्क्वायर। भाई ए क्यों आ डाला? जब ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा, ये रही वर्टिकल एक्सिस, ये रहा पार्टिकल, जब मूव करेगा तो इधर आएगा। हॉरिजॉन्टल ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आर, तो भाई पुट कर दो, आर की जगह क्या आएगा भाई ए से ए कट चुका है, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8cg, मतलब 2√2cg, दिस इज ओमेगा। कौन सा वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है भाई? ये हमारा ऑप्शन आ रहा है ए वाला ऑप्शन। आइए चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास। इसका आंसर है ए ऑप्शन 2√GC, 2√GC। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।